तो देखते हैं, ये पार्ट 2 है एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान से देखेंगे। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, यदि इसका एचसीएफ 15 हो तो संख्या बताए। ठीक है, जितना ये क्वेश्चन है 5 से 6 सेकंड में हो जाएगा, एकदम शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान देंगे, ये हर जगह ये तरीका चलेगा। अब कह रहे दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, तो इसका एचसीएफ 15 हो तो संख्या बताए। इसका डायरेक्ट आंसर कैसे कर देना है कि 5:6 है, ये दिया है दोनों संख्या का अनुपात, और 15 इसका क्या एचसीएफ है, इस 15 से गुणा कर देना है, यहां भी और यहां भी गुणा कर देंगे, यानी 15×5 = 75 और 15×6 = 90। यानी इसका जो पूछा है दोनों तो संख्या बताए, तो एक संख्या 75 होगी और एक संख्या 90 हो जाएगी। ध्यान रखेंगे, हमेशा कंसेप्ट करना है। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:6, यदि इसका एचसीएफ 15 हो तो संख्या बताए। सीधे एचसीएफ से दोनों संख्या मल्टीप्लाई कर देना, 15×5 = 75 और 15×6 = 90, 75 और 90। ठीक है, अगर प्रूव करने का मानो कि कैसे ये तरीका ज्यादा शॉर्टकट है, कैसे समझ में आएगा सही है, तो देखेंगे। तो इसे काट लेंगे, 15×5 = 75, 15×6 = 90, ये संख्याओं का अनुपात भी पता चल जाएगी। अगर कहेंगे और कैसे चेक कर सकते हैं, यदि इसका एचसीएफ 15 है तो 75 और 90 का निकाल लेंगे, एचसीएफ भी 15 हो जाएगा। मतलब ये तरीका मिला जुला का हर तरीके से क्या है, सही है। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, यदि इसका एचसीएफ 15 हो तो संख्या बताए, तो सीधे एचसीएफ से गुणा कर 15×5 = 75 और 15×6 = 90। इस तरीके को ध्यान रखें। ठीक है, अब यहां जो ये फॉर्मूला लिखे हैं इसको मैं समझा देता हूं, इसी पे हो जाए क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है और इसका एचसीएफ 12 है, तो एलसीएम बताए। एलसीएम बताए, तो एलसीएम निकालने के लिए कहीं भी एचसीएफ गुने ए गुने बी कर देना है। ठीक है, एचसीएफ गुने ए गुने बी कर देना है सीधे सीधे, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने एचसीएफ बराबर एलसीएम आ जाएगा। ये कैसे आएगा तो देखेंगे, यहां पर 8 है और ये 5 है, सीधे गुणा कर देना, और इंटू कितना 12 है। ठीक है, 12×5 = 60 और 6×8 = 48, ये कितना हो जाएगा 480, इसका आंसर आ जाएगा। यानी एलसीएम पूछा है तो 480। ठीक है, मतलब मेरे कहने का सेंस ये है कि जैसे यहां पर अगर 12 से इसमें गुणा करते, 12×8 = 96 और 12×5 = 60, तो दोनों संख्या 96 और 60 आता, तो इसके एलसीएम के लिए हम मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, यहां पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट है कि हम यहां से संख्या निकाल लेते हैं, 12×8 = 96, 12×5 = 60। तो मैं यहां पर क्या दिखाया कि दो संख्याओं का अनुपात, यहां पर अनुपात है, जैसे यहां अनुपात है, और इनका एचसीएफ कितना है 15 है, तो संख्या बताए। तो कहने का सेंस ये है कि यहां पर 12×8 = 96 की संख्या हो जाएगी, और 12×5 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 96 और 60 इसका एलसीएम निकालेंगे तो भी उसके क्या होगा, सेम ही आएगा। ठीक है ना, और भी देख लेते हैं, 48 × 96, 2 से 24 और ये 15, फिर 3 से 3 और 8 24, 3 5 15, गुणा करके चेक कर लें, 5 8 40, 3 120, 2 240, 2 480, तो 480 इसका एलसीएम आ गया। मतलब हम संख्या भी निकालकर हम कर सकते हैं। ठीक है, बस कहीं कहीं ये देखना होता है कि एलसीएम गुणा करने पर ही नहीं आता है, एलसीएम जो कटने वाली संख्या होती है उसकी कॉमन संख्या भी निकालनी होती है। ऐसा नहीं कि सब गुणा ही कर देंगे, जहां पर नहीं कटेगा वहां पर गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये तरीका से हम यहां तक पहुंच सकते हैं। 12×8 = 96, अब 12×5 = 60, तो 96 और 60 का एलसीएम निकाल लेंगे तब भी कितना आएगा 480 आ जाएगा। इस तरीका से हम कर सकते हैं। ठीक है ना, 12×8 = 96, 12×5 = 60, 96 और 60 का एलसीएम निकाल सकते हैं आराम से। यहां तो गुणा हो गया, लेकिन कहीं कहीं गुणा नहीं भी होगा, क्योंकि ये संख्या तो दोनों नहीं कट रही है, इसलिए हो गया। ठीक है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अब जैसे कह रहे हैं यदि दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है और उसका एलसीएम 450 है, तो संख्या बताए। संख्या पूछा है। अब संख्या के लिए पहले हम लोगों को सबसे पहले एचसीएफ चाहिए। क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। अब एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देख लीजिए फॉर्मूला है, एलसीएम यानी 450 और बटा पहली संख्या गुने दूसरी, यानी 6×5, ये करना। तो ये 6 से पहले 5 से ही काट लेते, 5 से 5 9 45 90, फिर 6 से 15 में, तो ये 15 आ गया। अब क्या पूछा है, अब पूछा है कि तो संख्या बताए, तो एक संख्या हो जाएगा 15×6 = 90
और एक संख्या हो जाएगा 15 पचे 75। इस तरीका को हम क्लियर कर लें। अब इस तरीका से कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, बस इस फॉर्मूला को देख लेंगे और संख्या निकाल लेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या, उसके बाद एलसीएम पूछे तो एलसीएम निकाल दो, एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ निकाल दो। ये तरीका है, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, उसको मैं अपने तरीका से बता रहा हूं। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, पहला इसमें देखते हैं, किन्हीं दो संख्याओं का योग 135 है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 135 है, उसका एलसीएम 300 है और एचसीएफ 15। तो इन संख्याओं का अंतर बताएं, इन संख्याओं का अंतर। ठीक है, कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम 300 है, यही तरीके यूज करना है, सबसे आसान तरीका है, इससे आसान कोई तरीका नहीं है जो हर जगह चले। तो एलसीएम 300 है और एचसीएफ कितना है 15 है। ठीक है, इससे इसमें भाग दे देंगे, 15 दूना 30, ये हो जाएगा 20। ये जो संख्या होती है दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, क्योंकि यहां पता है कि मैंने बताया कि एलसीएम में एचसीएफ से भाग देंगे तो क्या होगा, दोनों संख्या का गुणनफल आएगा। अब ये संख्या को तोड़ लेंगे, अपने आप को प्राइम नंबर में टूट जाता है, वो फिक्स रहता है, मैंने बताया अपने आप टूटेगा, यानी 10 गुने 2 ये टूटा हुआ नहीं हुआ, ऐसा टूटेगा कि जिसका एचसीएफ 1 आएगा, वो फिक्स रहता है। तो इसको तोड़ेंगे तो एक 4 में टूटेगा और एक 5, 4 5 20। ठीक है, ओके। अब कह रहा है, ठीक है, यदि उसका एचसीएफ 15 है, अब एचसीएफ से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, तो ये संख्या बन जाएगी 15 चौका 60 और 15 पचे 75। तो एक संख्या 60 और एक संख्या 75। इस चीजों को आराम से देखिए, एक संख्या 60 हो गई और एक संख्या कितना 75। अगर आप प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस वाले हैं, वो प्रूव करना चाहते हैं कि वो तो अपना तरीका को समझते हैं कि यही एक तरीका है, लेकिन जब अच्छा कोई तरीका मिलता है तो उसको कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूं कि किन्हीं दो संख्याओं का योग 135 है, जो ये संख्या है इसका योग कर लेंगे, 135 हो रहा है, 7 6 13 135 आ जाएगा। उसका एलसीएम 300 है, तो 60 और 75 का एलसीएम देख लेना, 300 आएगा। एचसीएफ 15 है, 15 से दोनों कट जा रहा है, तो सब तो संख्या प्रूव्ड हो गया। अब पूछा है इन संख्याओं का अंतर बताए, यानी 75 और 60 का अंतर कितना है 15, जो क्वेश्चन का आंसर है 15। ठीक है, इस तरीका से करेंगे, आसान तरीका है और बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 273 और 13 है। इसका मतलब ये है कि इसका एलसीएम 273 है और एचसीएफ कितना है 13 है। यदि प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी हो तो संख्याओं का योग क्या हो। पहला काम आपका क्या है कि आपको जो एलसीएम दिया है 273, इसमें आपको भाग देने होगी इसका एचसीएफ से, इससे भाग दे देंगे। ठीक है ना, जो भाग देंगे 13 से, तो 13 दूना 26, 1 13 1 13, 21 में 21 बार में मतलब कट गया। ठीक है, अब इसको लगातार के फैक्टर में तोड़ना है, मैंने बता ही दिया कि लगातार के फैक्टर में टूटे चाहे जैसे टूटे, इसको तोड़ दो और तोड़ने के बाद इसका एचसीएफ होनी चाहिए, कोई नहीं फिक्स है कि लगातार के फैक्टर में, यहां पर तो हम लोग लगातार में तोड़ते हैं, इसका एचसीएफ 1 होता है और वो फिक्स होता है। तो ये 21 को तोड़ेंगे तो ये 3 में टूटेगा और 21 में टूटेगा 7, 3 7 21 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी है, ठीक है, हम तो एचसीएफ से ही गुणा करते हैं, तो 13 3 39 और यहां पर ये 13 से 13 7 91, वो फिक्स रहता है, वो आ जाएगा, वो 13 से बड़ी है चाहे उससे कोई मतलब, वो फिक्स रहता है, यहाँ एचसीएफ से गुणा कर दिया। अब वो कह रहा है तो दोनों संख्याओं का योग बताए, यानी उनका सम बताए, तो इनको जोड़ देंगे 39 और 91 कितना होगा 130। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कितना होगा 130 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब कह रहा है आगे नेक्स्ट पॉइंट कि 3 अंकों की किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 29 और 4147 है, तो इन संख्याओं का योग बताएं। ठीक है, योग पूछा है, कैसे निकालेंगे। निकालने का तरीका ये है कि पहले इसका एलसीएम खोलेंगे, तो ये है एलसीएम 41 और 47 और इसका एचसीएफ देख लेंगे कितना है एचसीएफ, तो एचसीएफ है 29। पहला काम है कि इससे इसमें भाग देंगे, जब ये भाग देंगे तो भाग देकर चेक कर लेना, मुझे याद है
29 एकम 29 और फिर हो जाएगा 20 चौक 80, 9 चौक 36, 116, 15 या 45। ठीक है, हो गया, कट गया। तो 143 बार में कटेगा। अब इसको तोड़ देंगे, अपने आप टूट जाएगा। जब तोड़ेंगे तो भाग देकर तोड़ लेंगे, ये टूटेगी 11 और 13। अब कह रहा है तो इन संख्याओं का योग बताया। अब 29 से इसमें गुणा कर लेगा, 29 से यहाँ भी करेंगे और 29 से यहाँ भी करेंगे। ये करेंगे 11 9 99, 11 दूना 22 और 9 31, और ये हो जाएगा 13 9 117 और 13 दूना 26 और 11 37। अब ये जोड़ लेंगे, दोनों का योग पूछा है तो 3 3 6 77 87 90 96 देख लेंगे। ये 6 से कितना होगा 96 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन मैंने बता दिया और उम्मीद लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा और ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और एलसीएम एचसीएफ का वही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो आपके पेपर में आया हुआ होगा या आएगा उस टाइप का। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बताना है, वही बताना है जो आपके पेपर में आएगा या आया हुआ होगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जितना ज़्यादा ज़्यादा हो शेयर करें। पूरा कंटेंट अवेलेबल हो रहा है राजीव क्लासेस गाजियाबाद के चैनल पर। ठीक है, तो इसे पढ़ें और इसका आनंद उठाएं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।